बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात शौहर मुझे तलाक देने लगा क्योंकि मैं बहुत काली थी। मगर मैं शौहर के कदमों में गिर गई कि मुझे रुसवा न करो, मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहूंगी और फिर तुम बेशक दूसरी शादी कर लेना। मेरा शौहर मान गया और मैं घर की नौकरानी बन गई। अब मेरा शौहर तरह तरह की लड़कियां घर लाने लगा। एक दिन बहुत प्यारी लड़की को अपने साथ ब्याह कर ले आया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। लेकिन मेरी सौतन हर रात मेरे पास आती और कहती, अपने शौहर के पास जाने का तुम्हें हक है, और मुझे कमरे में भेज देती, मगर कहती कि कमरे की लाइट हरगिज न जलाना, वरना तुम्हारा शौहर तुम्हें देखते ही तलाक दे देगा। मेरी सौतन मुझसे कहती कि मैं इस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा हक दिला कर रहूंगी। मैं बहुत खुश हो जाती। एक रात गलती से मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑन हो गई और ये देखकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वहां तो मेरा नाम इरम उर्फ कल्लो है। इरम एक खूबसूरत नाम था, मगर इसे बिगाड़ दिया गया था। मेरी सांवली रंगत मेरा जुर्म बन गई थी। घर में छोटे बड़े सभी मुझे कल्लो कहा करते थे, मगर मैंने कभी ऐसी बातों को दिल पर नहीं लिया था। मैं यही कहती थी कि मुझे अल्लाह ने बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरी सोच जमाने के लोगों के रवैये देखकर बदल जाएगी। मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी सांवली रंगत से नफरत उस वक्त हुई थी जब रिश्ते वाले मुझे काली कहकर ठुकरा कर चले गए थे। सुनने में यही आया था कि लड़के वाले कह रहे थे कि बच्चे तो वालिदैन पर ही जाते हैं, हम आज काली लड़की को ब्याह कर ले जाएंगे तो आगे एक काली नस्ल तैयार हो जाएगी। ये अल्फाज तीर की तरह मेरे जिगर के आर पार हो गए थे। मैं जिंदगी में पहली बार घंटों बैठकर सिर्फ इस बात पर रोई थी कि अल्लाह ने मुझे काला क्यों बनाया है। ये रोना पहली दफा तो था, मगर आखिरी बार का नहीं था। फिर जो जो साल गुजरते जा रहे थे, मेरी वालदा मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। हम 4 बहनें और एक भाई था। मुझसे बड़ी तीनों बहनों की तो शादियां हो चुकी थी, मगर मेरे नसीब कहीं अटक कर रह गए थे। अम्मी मुझसे अक्सर ये कहा करती थी कि इरम, तुम्हारा रोग मेरी जान ले लेगा, और फिर ऐसा हो भी गया था। मेरी अम्मी को बैठे बिठाए हार्ट अटैक आ गया था। मुझ पर तो गोया कयामत ही टूट पड़ी थी। अल्लाह ने इतना करम कर दिया था कि अम्मी की जान बच गई थी। मगर ये जिंदगी भी तो एक तरह से ऐसी ही थी जैसे उधार ली हुई हो। मलकुल मौत कब हमारे दरवाजे पर अम्मी को लेने आ जाता, ये कोई नहीं जानता था। खैर, अब अम्मी ने मेरा रिश्ता ढूंढने में मजीद तेजी करना शुरू कर दी थी। एक दिन वो मेरे लिए रंगोरा करने वाली क्रीम भी ले आई थी। अम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, इरम, इतनी भी सादगी अच्छी नहीं होती मेरी बेटी, अब खुद को थोड़ा सा होशियार कर लो, जमाने के साथ चलना सीख लो, नहीं तो तुम बहुत पीछे रह जाओगी। मैंने क्रीम को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया था। मैं बोली, अम्मी, ये तो सरासर धोखा है ना। मैं जब गोरी हूं ही नहीं तो फिर मस्नूई रंगत दिखाकर अपना घर क्यों बसाऊं। अम्मी ने माथा पीट लिया था। वो कहने लगी, इरम, अब तुम अपनी ये सदाकत और शराफत के सबक अपने पास ही रखो और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। फिर अम्मी हर रात जबरदस्ती ही मेरे चेहरे पर उस क्रीम का लेप लगाने लगी थी, और जब मुझे कोई रिश्ता देखने वाला आता तो दिल खोल कर मेरे मुंह पर फेस पाउडर मल दिया करती थी। अम्मी की मेहनत रंग ले आई थी और मुझे वकार के वालिदैन ने पसंद कर लिया था। वकार की वालदा बहुत सीधी सादी सी खातून लगती थी। उनमें किसी किस्म का कोई फरेब दिखाई नहीं देता था। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये दिन दिखाया। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी, मेरी बच्ची, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तुमने देखा ही है ना किस तरह लोग तुम्हें रिजेक्ट करके जाया करते थे। ये जो तुम्हें पसंद करके गए हैं, ये लोग शहर में नहीं रहते। हमारे शहर के साथ ही एक कस्बा है जहाँ ये लोग रहते हैं। और फिर तुम खुद सोचो कि सारी जिंदगी वालिदैन के घर बैठे रहने से तो ये अच्छा है ना कि तुम एक कम सहूलत वाली जगह पर चली जाओ। मगर तुम्हारा घर तो बच जाएगा ना, तुम्हें लोगों की बातें तो सुनना नहीं पड़ेंगी ना। बताओ मेरी बेटी, तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? इस रिश्ते से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, अम्मी, आपने ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मेरी वालदा बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी थी। उनकी दुआएं सुनकर मुझ पर खुशगुमानी सितारी हो गई थी कि शायद मैं सच में शादी के बाद खुश रहने लगूं। खैर, अम्मी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरी शादी की तैयारियां की थी और दुआओं के साए में मुझे वकार के साथ रुखसत कर दिया था। मैं अपने शौहर के कमरे में सुहाग की सेज पर बैठी खुद को इस बात का यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि इरम बीबी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गम के बादल छट गए हैं, खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हैं। थोड़ी देर बाद ही कमरे में मेरा शौहर आ गया था। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। मेरा शौहर मेरे पास आकर बैठ गया और उसने मेरा घूंघट पलट दिया था। मेरा चेहरा देखकर वो खामोश ही रहा। 1 लम्हा, 2 लम्हे, 3 लम्हे। जब उसकी खामोशी का दौरानिया बढ़ गया तो मैंने नजरें उठाकर देखा था। मेरे शौहर के चेहरे पर बड़ी बेयकीनी सी थी। वो कहने लगा, क्या तुम ही इरम हो? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया था, जबकि मेरा शौहर हक्का बक्का सा मुझे देखता रह गया था। फिर मुझे कहने लगा, मुझे तो लगता था कि पराये लोग ही धोखा देते हैं, मगर मुझे कहाँ इल्म था कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर देगी। वो तो मुझसे कहती थी कि मैंने तुम्हारे लिए चांद सी लड़की ढूंढी है, मगर तुम चांद सी तो नहीं हो, तुम तो स्याह रात जैसी हो। वकार के जुमले ने मेरे अरमानों का खून कर दिया था। आंखों से आंसू भी टपकने लगे थे। वकार बोला,
मैं हरगिज तुम जैसी काली कलूटी को अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। शादी जिंदगी में एक ही बार होना होती है, और मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम जैसी लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी खराब कर दूं। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर अपने घर से निकाल दूंगा। तलाक का लफ्ज़ सुनकर तो जैसे मैं होश में ही आ गई थी। मेरे कानों में लोगों के तकलीफ दे जुमले गूंजने लगे थे। मैंने सोचा कि मेरी शादी हो गई है, मेरे लिए यही बहुत है। अब भले मेरा शौहर मुझसे कलाम करे या ना करे, मुझे पसंद करे या ना करे। इसलिए मैं जल्दी से अपने शौहर के कदमों में गिर गई थी। मैं रो रो कर बोली, खुदा के वास्ते वकार, मुझे तलाक मत दीजिएगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगी। और मेरी माँ, वो तो दिल की मरीजा है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। खुदा के वास्ते वकार, मुझे तलाक मत दीजिएगा। आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, आपकी वालदा की खिदमत करूंगी। कभी ये बात जिताऊंगी भी नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ। बस इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको दूसरी शादी की भी इजाजत देती हूँ। आपका जब भी दूसरी शादी को दिल चाहेगा, आप अपनी मनपसंद लड़की को अपनी बीवी बनाकर ले आइएगा। अगर मेरे मुंह से उफ भी निकला तो बेशक मुझे तलाक दे दीजिएगा। वकार ने मेरी इतनी मिन्नत समाजत सुनी तो उनका दिल पिघल गया था। वो कहने लगा, हाँ चलो, अगर तुम पैर पड़ ही रही हो तो फिर मैं तुम्हें इस घर में रखने के लिए तैयार हूँ, मगर इस बात का ख्याल रखना कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ कागजात की हद तक है। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वकार उठकर बाहर चले गए थे। वकार के जाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अल्लाह के शुक्र अदा करने लगी थी कि उसने मुझे तलाक से बचा लिया था। अगर आज मुझे तलाक हो जाती तो समझो मेरे साथ साथ मेरी माँ की भी जिंदगी खत्म हो जाना थी। शुक्र करने के बाद मुझे अपनी किस्मत से गिला आने लगा था। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि न जाने कुछ लोगों के नसीब इतने स्याह क्यों होते हैं कि वो सारी जिंदगी भी अपने नसीबों से स्याही दूर करने की कोशिश करते रहे, तब भी वो स्याही दूर नहीं होती। मैं जो थोड़ी देर पहले अपनी शादी की सेज पर बैठकर ये सोच रही थी कि मैं तो अपने शौहर के दिल पर राज करूंगी, अब हालात ये थे कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि मैं इस घर में गुजारा कैसे करूंगी। खैर, एक क़यामत ख़ेज़ रात का अख्तिताम फजर की अजान से हो गया था। मैंने उठकर अपना भारी भरकम लिबास तब्दील किया था, नमाज पढ़ी थी और फिर तब तक कुरान पाक पढ़ती रही थी जब तक सुबह की रोशनी चार सू नहीं फैल गई थी। उसके बाद मैं उठकर किचन में चली गई थी। किचन में खटपट की आवाज सुनकर मेरी सास भी वहीं आ गई थी। उन्होंने मुझे नाश्ते की तैयारी करते हुए देखा तो हैरत से कहने लगी, क्या बात है बहू, तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? मैं बोली, आंटी, आप सबके लिए नाश्ता बनाने आई हूँ। मेरी सास ने मेरी बात का बुरा मान लिया था। वो कहने लगी, तुम्हारे आने से पहले भी घर के काम मैं ही किया करती थी, अब एक दिन में मैं कोई महारानी नहीं बन गई हूँ। चलो मेरी बहू, तुम जाकर अपने शौहर के पास बैठो। अभी कुछ दिन तो मैं तुमसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाऊंगी, और फिर जब तुम कुछ मीठा बना लोगी तो जैसे मर्जी काम करती रहना। मैं अपनी सास के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि इस वक्त मुझे उनमें अपनी अम्मी नजर आई थी। मैं बोली, आंटी, आपके बेटे ने तो मुझे अपनी बीवी मानने से ही इनकार कर दिया है। वो तो रात के अंधेरे में ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल देना चाहते थे, मगर मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि मुझे घर से मत निकाले, मैं यहाँ पर कनीज बनकर रहूंगी। अब मैं आपकी बहू नहीं बल्कि इस घर की मुलाजमा हूँ, और मुलाजमा तो पहले दिन कुछ मीठा नहीं बनाती ना। मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बेटी, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं कर पाई। अगर मेरा वकार एक अच्छा इंसान होता तो शादी की रात तुमसे ऐसी बातें न करता। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को इस बात पर रजामंद किया था कि मैं आज से ही घर के काम करना चाहती हूँ, और फिर मैंने काम काज शुरू कर दिए थे। मैं अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाकर लेकर गई तो उसने मेरे हाथ का बना हुआ पराठा खाने से ही इनकार कर दिया था। वो कहने लगा, अम्मी, मैं आपके हाथों का बना हुआ नाश्ता करूंगा, इसके तो हाथ ही इतने काले हैं कि देखते ही मेरे दिल को कुछ हो जाता है। उफ, मेरे शौहर के ये अल्फाज मेरे वजूद पर ताजियाना बनकर बरसे थे। मैं तो समझी थी कि मेरी शादी एक कस्बे में हो रही है, तो इसका मतलब है मेरा शौहर भी सीधा साधा होगा। मगर मेरा शौहर तो बहुत मॉडर्न था, वो जदीद लिबास पहनता था। बस मेरी सास ही जरा सादा सी खातून थी। वो अच्छी भी बहुत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी, जबकि वकार तो मुझसे बिल्कुल ही कता ताल्लुक हो गए थे। बस पूरे दिन में मुझ पर एक आध जुमला कस दिया करते थे, जिसको दिल पर लगाकर मैं पहरों बैठकर रोती रहती थी। शादी का एक हफ्ता तो यूं ही गुजर गया था, मगर बाद में मुझ पर वकार के रंग ढंग खुलने लगे थे। वो निहायत अय्याश किस्म का इंसान था, अपने साथ अक्सर मॉडर्न सी लड़कियां घर लाया करता था। मेरी सास ये सब देखकर कुड़ती रहती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि वकार, तुमने मेरा बुढ़ापा भी खराब कर दिया है, अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी आखिरत भी खराब कर दोगे। तुम जैसी नाखल्फ औलाद से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद रहती। खैर, वकार को इन बातों की जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। वो अपनी मस्ती में गुम था, जबकि मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसती रहती थी। सोने पर सुहागा ये था कि एक दिन वकार अपने साथ एक निहायत खूबसूरत और कम उम्र लड़की को घर ले आया था। यूं तो वो आए दिन कोई ना कोई लड़की अपने साथ लाता था, मगर आज मैं और मेरी सास इसलिए चौंक गए थे क्योंकि उस लड़की ने उरूसी लिबास पहन रखा था। वकार के गले में भी फूलों का हार झूल रहा था। मेरे तो कलेजे पर हाथ पड़ा था। मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर बोली, वकार, ये कौन है? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मी, ये मेरी बीवी है, मेरी मनपसंद बीवी, जो खूबसूरत भी है और कम उम्र भी।
मैंने आपकी तरह आंखें बंद करके रिश्ता नहीं किया। मैंने बहुत सोच समझ कर शादी की है। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा था, जैसे कह रही हूँ कि बेटी मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं चाहती थी कि मंजर से हट जाऊं। मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी तो वक्कार ने मुझे आवाज दी थी, अरे सुनो कल्लो रानी, तुम कहाँ जा रही हो? उसने मेरा अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने तमस्खुर उड़ाया था। मैं चुप साध कर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगा, तुमने मुझसे वादा किया था कि इस घर में एक मुलाजमा किसी हैसियत से रहोगी। मैं बोली, मैं आज भी अपने अल्फाज पर कायम हूँ। वकार कहने लगा, बहुत अच्छी बात है। अब तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आज से तुम मेरी बीवी की मुलाजमा हो। इसके आराम का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी ये बात याद रखना कि अगर मेरी बीवी को तुमसे कोई शिकायत हुई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मैं गमगीन से लहजे में बोली, आप फिक्र न करें, आपको मुझसे कोई गिला नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई थी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरे दिल में गिला आने लगा था। मैं बोली, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर था कि मैं पैदा ही ना होती। मैंने इस जिंदगी में कुछ भी तो नहीं पाया था, हमेशा खोया ही था। खैर यूं ही रोते धोते शाम का वक्त हो गया था। मैं अपने कमरे से निकल आई थी। मैं किचन में दाखिल हुई तो मेरी सास भी मेरे पास आ गई थी। वो कहने लगी, मेरी बच्ची सब्र करना, अल्लाह सब्र का फल मीठा देता है। मैं उनके सामने मुस्कुरा दी थी कि अब उनसे शिकवा करके उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बोली, आंटी आप जाएं, आराम करें, मैं किचन देख लूंगी। मेरी सास के चेहरे पर अफसुर्दगी फैली हुई थी। वो कहने लगी, वकार ने ऑर्डर दिया है कि मेरी बीवी के लिए बीफ कढ़ाई, कोफ्ते और बिरयानी पकनी चाहिए। मैं हंस दी और बोली, ये तो मैं चुटकियों में बना लूंगी। मैंने खुद को समझा लिया था कि शौहर को सुख मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। मैं बस सचमुच में इस घर की मुलाजमा हूँ। खैर मैंने रात का खाना पका लिया था। दस्तरखान पर खाना चुन भी दिया था। तब तक मैं बैठी नहीं थी जब तक सब खाकर उठ नहीं गए थे। एक बहुत ही हैरान कुन बात यह हुई कि मेरी सौतन ने मेरे हाथों के पके हुए खाने की बहुत तारीफ की थी। वो कहने लगी, इससे ज्यादा लजीज खाना मैंने आज तक नहीं खाया। उसकी तारीफ का असर ये हुआ था कि मेरे शौहर ने मेरी तरफ बड़ी गौर से देखा था। खैर मैं बर्तन उठाकर किचन में ले गई तो मेरी सौतन भी मेरे पीछे ही आ गई थी। कहने लगी, इरम मेरा नाम अलीजा है। मैंने उसकी तरफ एक नजर उठाकर देखा था, फिर अपने काम में मशगूल हो गई तो उसने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो बोली, इरम मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं वो मेरी वजह से नहीं है। अगर तो वकार तुम्हारे साथ शुरू से बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरे आ जाने के बाद वो तुमसे निगाहें बदल लेता, तो यकीनन मैं कसूरवार थी। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही तुमसे बेजार था। इसीलिए मेरी बहन, तुम मेरी तरफ से अपना दिल मैला मत करो। मुझे तुमसे कोई खार नहीं है और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम भी मेरी जानिब से अपना दिल साफ रखो। मैंने सर हिला दिया था। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी, क्योंकि इतने प्यार से तो कभी मेरी सगी बहनों ने मुझसे बात नहीं की थी। वो अपने कमरे में चली गई। मैं तो अलीजा के मुतालिक सोचने लगी थी, शायद वो सच में इतनी अच्छी थी या दिखावे के लिए बन रही थी। मुझे उससे अच्छे की तवक्को नहीं थी। इसीलिए किचन समेट कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने जल्दी से वजू किया और कुरान पाक खोलकर बैठ चुकी थी। कुरान मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साथी था। इस पाक कलाम ने हमेशा मुझे मुश्किल में दिलासा दिया था, मेरे जख्मों पर मरहम रखा था। मैं कुरान पाक पढ़ रही थी जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई थी। मैंने सामने देखा तो अलीजा खड़ी थी। उसकी आमद मशकूक थी। मैं बोली, क्या बात है अलीजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें इस वक्त अपने शौहर के पास होना चाहिए था? मेरे रवैये की दुरुस्ती महसूस करने के बावजूद वो आगे बढ़ाई। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, इरम मैंने सिर्फ तुम्हें बहन कहा ही नहीं है, बहन माना भी है। तुम वकार की पहली बीवी हो। सबसे ज्यादा उस पर जिसको हक हासिल है वो तुम हो। मैंने वकार से कहा है कि जब मैं कमरे में आऊंगी तो कमरे की तमाम लाइट्स बंद रखना। वो मेरी शर्त मान गया है। तुम जानती हो मैंने ये शर्त क्यों रखी है? मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा था और बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि इस तरह अगर तुम वकार के पास चली गई तो उसे इल्म भी नहीं होगा कि तुम गई हो या मैं डर गई थी। मैं बोली, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तब अलीजा ने बड़ी अजीब बात की थी। वो कहने लगी, तुम्हें वकार की कसम है, तुम आज उसके पास जाओगी और हाँ, भूल कर भी लाइट ऑन मत करना, नहीं तो वो तुम्हें तलाक दे देगा। अब मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। मैं किसी सूरत भी ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वकार को कुछ हो जाए, और अब मुझे उसकी कसम दे दी गई थी। मैं ना चाहते हुए भी वकार के कमरे में चली गई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर वकार को भनक भी पड़ गई कि उसकी मनचाही बीवी के बदले मैं उसके पास आ गई हूँ, तो वो खड़े खड़े ही मुझे तलाक दे देता और फिर मेरे मुकद्दर में जहाँ भर के धक्के और धुतकार आना थी। खैर मैं कमरे में गई तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैं बेड पर जाकर बैठ गई तो वकार मुझे अलीजा समझकर प्यार भरी बातें करने लगा था, और यूं हमारी शादीशुदा जिंदगी का आगाज हो गया था। सुबह सवेरे जब वकार सो रहा था तो मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अलीजा को झिंझोड़ कर उठा डाला था और बोली कि तुम अब दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। उसने मेरी बात मान ली थी। फिर सुबह मैं किचन में काम कर रही थी तो अलीजा मेरे पास आ गई। वो कहने लगी, इरम मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि वकार तुम्हें दिल से कबूल कर लेगा। मैं खुद को सवाल करने से रोक नहीं पाई थी। मैं बोली,
अलीसा, इस सब में तुम्हारा क्या फायदा है? मेरी बात सुनकर अलीसा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, तुम सही पहुंच गई हो। जाहिर है कि इस सब के पीछे मेरा भी कोई ना कोई मकसद जरूर मौजूद है, जो कि वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा। तब तक मैं जो कर रही हूँ उसमें तुम्हारा ही भला है। तुम मेरा साथ देती रहो। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में तो वैसे भी कोई सुख नहीं है। अगर इस लड़की की बात मानकर खसारा मेरे हाथ आता है तो ये सौदा भी कर देख लेते हैं। खैर, मैंने महसूस किया था कि अलीजा एक अच्छी लड़की थी। वो बहुत मॉडर्न और खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी मौजूद थी। वो वकार को काम पर जाने के लिए मजबूर किया करती थी। वो कहती थी कि कब तक यूं ही घर में पड़े रहोगे, कुछ काम करो, कुछ कमा कर लाओ। चूंकि अलीजा वकार की मनपसंद बीवी थी, इसीलिए वो उसकी सारी बातें मानता गया था। उसने अलीजा की खातिर काम भी करना शुरू कर दिया था और उसी की फरमाइश पर घर में रंग बिरंगी लड़कियां भी लाना छोड़ दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर अलीजा की शख्सियत मुझे बहुत मशकूक लगती थी। वो हर रात मुझे मेरे शौहर के पास भेज देती थी। ये सिलसिला कई हफ्ते चलता रहा था, यहाँ तक कि अब अक्सर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मुझे मतली हो जाया करती थी। एक दिन अलीजा मुझसे कहने लगी, लगता है इरम तुम उम्मीद से हो। ये बात सुनकर तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मैंने अपनी अकल को कोसा था कि अलीजा की बातों में आने से पहले मैंने ये क्यों ना सोचा कि इस अमल से मैं उम्मीद से भी हो सकती हूँ। वकार को तो यही लगता है कि आज तक उसने मुझे छुआ भी नहीं है, तो जब उसे मेरे हमला होने की खबर मिलेगी तो वो मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा। तलाक की तलवार मेरे सर पर हर वक्त लटकती ही रहती थी। मैंने अलीजा को खा जाने वाली निगाहों से देखा और बोली, जब ये बात वकार को पता चलेगी तो क्या होगा? मेरी बात सुनकर अलीजा ने कंधे उचका दिए थे। वो कहने लगी, मुझे इल्म नहीं है, क्या तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने ही करना है? तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए कुछ करना सीखो। इस खुद तरसी के फेस से निकल आओ। मैं तो रोने लगी थी। दिल चाहा था कि अलीजा के मुंह पर थप्पड़ दे मारूं, मगर मैं मजबूर थी। खैर, वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं अभी तक इसी सदमे से दो चार थी कि अगर मैं हामला हो गई तो अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। रात हुई तो अलीजा फिर से मेरे कमरे में आ गई थी। वो कहने लगी, इरम जाओ अपने शौहर के पास। मैंने इनकार कर दिया और बोली, नहीं, अब नहीं जाऊंगी मैं। अलीजा मुस्कुरा कर बोली, तो मत जाओ, मैं अभी वकार को जाकर बता देती हूँ कि तुम हामला हो। मैं डर गई थी, इसीलिए चुपचाप उठकर अपने शौहर के कमरे में चली गई। वकार मुझे अलीजा समझकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। न जाने कैसे मेरा हाथ लगा और मोबाइल की टॉर्च ऑन हो गई। सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह लरस गई थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठी और भागती हुई बाहर आ गई थी। मैंने अलीजा को जाकर झिंझोड़ दिया था। मैं बोली, बताओ तुम कौन हो, तुम क्या करना चाह रही हो? अलीजा रोने लगी थी। वो बोली, इरम मैं गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ी मुशक्कतों के साथ पाला था, जबकि मेरा बाप एक बहुत ही बुरा इंसान था, जिसने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया था। दरअसल मैं बचपन में अपने खाला के बेटे यासिर को पसंद करती थी। अम्मी ने अब्बू से चोरी छुपे हम दोनों का निकाह करवा दिया था, क्योंकि अब्बू को मेरी खाला का गरीब बेटा एक आंख नहीं भाता था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो देखा कि घर में हंगामा बरपा है। अब्बू ने मुझे देखा तो जल्दी से बोले, चलो निकाह आया हुआ है, मैं तुम्हारा निकाह करवाना चाहता हूँ। मैंने इनकार कर दिया तो अब्बू ने मेरे सामने ही अम्मी को एक तलाक दे दी और कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को तलाक ना हो तो ये शादी कर लो। हम दोनों माँ बेटी बहुत मुश्किल में घिरी हुई थी, इसीलिए मैंने निकाह पर निकाह कर लिया। जाहिर सी बात है, मेरा दूसरा निकाह बातिल है। मैं वकार की मनकूहा ही नहीं हूँ तो फिर उसके साथ कैसे रह सकती थी? इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास भेज दिया करती थी। मैं बहुत मजबूर हूँ इरम। इस माशरे में न जाने औरत को इस कदर दबा कर क्यों रखा हुआ है। हम अपनी चाह, अपनी मर्जी ही नहीं कर सकती। तुम भी मजबूर हो और मैं भी। एक मजबूर इंसान ही दूसरे मजबूर इंसान की कैफियत को समझ सकता है। इसीलिए मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी थी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे शौहर को ठीक करती रही, और जब मैं कमरे से बाहर निकलती तो अपनी वो परफ्यूम जो मैं इस्तेमाल किया करती थी अपने दुपट्टे पर छिड़क कर वो दुपट्टा वकार के सिरहाने के पास रख देती थी। वकार को मेरी गैर मौजूदगी का इल्म ही नहीं होता था। आज जब गलती से मुझसे मोबाइल की टॉर्च ऑन हो गई थी तो मैंने देखा था कि वकार के सिरहाने के पास अलीजा का दुपट्टा पड़ा था। मुझे लगा कि शायद वो हम दोनों पर कोई जादू टोना कर रही है, इसीलिए मैं ये मंजर देखकर कांप गई थी। ये शुक्र था कि वकार ने मुझे नहीं देखा था। मैं जल्दी से बाहर आ गई और अलीजा से उसकी असलियत मालूम करने लगी थी। तभी अलीजा दरवाजे की जानिब देखकर सहम सी गई थी। मैंने भी जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वकार खड़ा था। वो हक्का बक्का सा हम दोनों को देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम्हें क्या मिल गया। वकार आगे बढ़ा और अलीजा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मैं किसी और की मनकूहा हूँ, खुदा के लिए मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो। वकार की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद किया और तुम्हारे बाप को वो 10 लाख रुपए भी छोड़े जिनके एवज मैंने तुम्हें खरीदा था। अलीजा बहुत खुश हो गई थी। उसने वकार का शुक्रिया अदा किया और वापस चली गई। तब वकार ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगा, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था ना। देखो मेरे साथ कितना बुरा हो गया। अब अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो न जाने मेरे साथ और कितना बुरा होगा। आज अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने वकार को माफ कर दिया था
उसने मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, मगर मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारे वालिदैन हम लड़कियों को अपने पांव पर खड़ा करने के बजाय हमारी शादियों की इतनी जल्दी क्यों करते हैं। हम सारी जिंदगी तलाक के खौफ से अपने शौहरों के जुल्म सितम सहती रहती हैं। आखिर हमें ये क्यों नहीं कहा जाता, बेटी अगर तुम्हारे साथ ससुराल में कुछ बुरा हो जाए तो वापस चली आना, हम तुम्हारा साथ देंगे। बल्कि हमारे वालिदैन तो रुखसती के वक्त यही कहते हैं कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है अब वहां से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। और फिर हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कितनी ही बेकसूर लड़कियों के यूं ही जनाजे उठ जाते हैं। हमें अपनी बेटियों की खातिर अपनी सोच बदलनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।